हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सारे शॉट्स ऐसे वर्टिकल शूट हुए हैं क्योंकि मैं व्लॉग पर्पस से मतलब वियतनाम में नहीं रिकॉर्ड किया। बट अब मुझे इन सबको ऐसे लैंडस्केप फ्रेम में लाना पड़ रहा है। बट एनीथिंग फॉर यू गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आज हम जा रहे थे ट्रेन स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में आपके पास कुछ सोवेनिर्स, कुछ मैग्नेट्स वगैरह भी आप देख सकते हो। बट योर टाइमिंग हैज़ टू बी रियली गुड विद दिस कि आप मिस ना करो ट्रेन की टाइमिंग, क्योंकि ये बंद भी हो जाता है कुछ टाइम बाद। लाइक दे विल स्टॉप द ट्रैफिक एंड द मूवमेंट ऑन दिस प्लेस। तो हम तो काफ़ी टाइम से भी पहले आ चुके थे क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था और हमने थोड़ा सर्च भी किया था। टाइमिंग मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई थिंक दिन की टाइमिंग होती है यहाँ पे कि तो आप एक बार गूगल कर लेना कि मतलब कौन से टाइम पे ट्रेन आती है। और पहले आने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी चॉइस से मतलब किसी भी कैफ़े में बैठ सकते हो, क्योंकि ये एकदम से बहुत रश हो जाता है यहाँ पे। देन यू विल नॉट गेट योर डिज़ायर्ड प्लेस। एंड तो हम तो बस ऐसी ही मस्ती कर रहे थे क्योंकि हम बहुत पहले पहुँच गए थे, थोड़े शॉट्स ले रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। हमने अपना टेबल भी सेट कर लिया था कि हमें कहाँ बैठना है, क्या हमारी लोकेशन होगी। और बस हम अपनी कॉफ़ी लेके बैठ के ट्रेन का वेट कर थे। और हमें अब रियलाइज़ हुआ जब हम यहाँ पे लोगों को आते हुए देख रहे थे, थोड़ा भरने लग गया था क्योंकि इनका मतलब कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इस पूरा सेटअप। कैन यू सी दैट कितना ट्रैफिक हो गया है, सडनली बहुत लोग आ गए। पिक्चर्स के लिए सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि आप दूसरों की फ्रेम में आ जाते हो, बट हमारी पिक्चर्स तो बहुत ही मतलब बहुत बैंग ऑन थी क्योंकि हमारे फ्रेम में कोई भी नहीं था एक्सेप्ट फ्रॉम अस। एंड या वी जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम। एवरीबडी वॉज, सब बैठ गए थे कि ये आपको मतलब बता देते कि ट्रेन आने वाली है। आपकी चेयर ज़रा पीछे कर देते, वहाँ पे एक मार्क लगा होता है। सो उस मार्क से यू कैन सी दैट इससे पीछे होना चाहिए आपका टेबल, क्योंकि ट्रेन बहुत ही ज़्यादा पास से जाती है तो कुछ सेकंड्स, आई थिंक कुछ एक दो मिनट का ही है ये, बट इट्स वर्थ द एक्सपीरियंस। यू सी हाउ एस्थेटिक एंड ब्यूटीफुल इट इज़। और आपका टाइम भी अच्छे से पास हो जाता है यहाँ पे। एंड हियर कम्स द मच अवेटेड ट्रेन। अब एकदम से वुश करके आपके मुंह के सामने से चली जाएगी, काफ़ी पास होती है वैसे ये। सो बी केयरफुल कि आप मतलब आपके फ़ोन वगैरह थोड़े पीछे ही हो। एंड या मेरे वॉइस ओवर से आपको पता ही चल रहा होगा कि कुछ ही मिनट का है ये ट्रेन का। सो इट्स डन एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। बट हमारे को ये इसलिए अच्छा लगा बिकॉज वी इन्जॉयड आवर टाइम। लाइक हम गर्ल्स ट्रिप पे है तो बातें करना है वो सब, इट वॉज फन, इट वॉज ऑल गुड, वर्थ इट। और फिर चले गए हम स्पा करने। तो हमने काफ़ी सर्च किया, ये ना स्पा करके ना NHA स्पा करके काफ़ी फेमस था, बट यहाँ पर आपको प्री बुक करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी रश होता है। सो वी थॉट हम तब तक कॉफ़ी पी लेते हैं। वी केम बैक टू द स्ट्रीट एंड वी फाउंड आवर फेवरेट croissants इन कॉफ़ी कॉर्नर। ये यहाँ के croissants, ट्रस्ट मी, वी वर ब्लोन अवे बाय दिस। ये मैंने गूगल सर्च किया था एंड क्योंकि हम इस जगह से काफ़ी बार क्रॉस हो चुके थे। वी वर लाइक, अब देख ही सकते हो कि हम वी वर लाइक, क्या बताओ, नो वर्ड्स फॉर दिस कॉफ़ी एंड croissant. So we came back to the spa, our slot was ready and yeah, just like that we took whole body spa, hair and everything. So काफ़ी relaxing था and yeah, this is us off to sleep क्योंकि हमें पता था कि अब हमारी अच्छे से मसाज होने वाली है। स्पा तो बहुत नीडेड आई थिंक किसी भी ट्रिप पे, गर्ल्स ट्रिप पे। एंड इनका सबसे बेस्ट पार्ट था ये जो स्पा बेड है, इसी में दे हैड दैट सिंक इन टू वॉश योर हेयर। तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ा था अलग से, या सो बस वहीं पे वी वॉश द हेयर, गॉट एवरीथिंग डन एंड जस्ट लाइक दैट वी वर फ्रेश एज न्यू। और इसके बाद वी जस्ट डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द नाइट मार्केट क्योंकि हमें लोगों के लिए सूवेनियर, मैंने यहाँ से कैरब के लिए आई थिंक, हाँ, आई टुक वन मार्वल कैरेक्टर फॉर हिम टू पेंट क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लाइक एक डैड वो सिटिंग विद हिज सन, एक कपल भी बैठा था, तो इट्स नाइट एक्टिविटी इन्हें में भी हो सकती है। एंड जस्ट लाइक दैट इट वाज टाइम टू लीव हनोई। आई डोंट नो मेरे इसमें ऑडियो क्यों गायब हो गए, इसलिए मुझे यहाँ भी वॉइस ओवर करना पड़ा, बट यहाँ मैंने पूरी डिटेल डाली थी कि हम क्या कर रहे थे। बट एनी वे वी booked our van and our luggage was set. We were off to the airport. काफ़ी फ्लाइट्स लेते हैं हम, इंटरनल फ्लाइट्स वैसे। Yeah, and
अब हम जा रहे थे फूकॉक आइलैंड्स. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड मस्ट विजिटेड प्लेस व्हेन यू आर इन वियतनाम. काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड है. अभी मतलब एम्प्टी है ये जगह, इतना क्राउडेड नहीं है. सो यू विल एन्जॉय इफ़ यू प्लान वियतनाम इन रिसेंट लाइक ईयर्स, बिकॉज ये भी बहुत जल्दी क्राउडेड होने वाला है. एंड या वी जस्ट टुक आवर फ्लाइट. हम बैठे थे सो गए थे, बट वी वर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द एग्जिट डोर. सो हमको वो लाइक ब्रीफ अप कर दिया था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी विल यू ओपन द एग्जिट डोर. एंड आई एम लाइक या व्हाई नॉट, आई विल बी अवेक. सो इसीलिए मैं उठ ही रही. आई डिड नॉट स्लीप बिकॉज द व्यूज वर ऑल्सो गुड एंड ऑल्सो आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पैसेंजर. बिकॉज मुझे कहा था, तो मेरे दिमाग में होता कि नहीं, मतलब मैं फुल प्लान कर चुकी थी कि इन केस कुछ होगा तो मैंने कैसे क्या करना है. एंड वी लैंडेड इन, मतलब बारिश हो रही थी तो हम थोड़ा ऐसे डिसअपॉइंट थे, क्योंकि अगर आप आइलैंड्स में और बारिश हो रही हो तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर सकते हो. बट थाईलैंड में हमारे साथ यही हुआ था. बट द गॉड्स वर विद अस एज आई टोल्ड यू. अभी बारिश हो रही थी बट आगे सही था. वी हैव रीच्ड फूकॉक एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेस. तो हमारे लिए बस आई थी होटल से. आई मीन दे यूजुअली पिक ऑल द गेस्ट, बट उस टाइम में पे सिर्फ हम ही गेस्ट थे. तो या द होल बस वाज फॉर अस एंड दैट इज़ आवर होटल. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग होटल इन फूकॉक. ये तो यहाँ का स्टे तो बहुत अमेजिंग था, लग्जरी था. वी रियली एन्जॉयड आवर टाइम हियर. इट वाज पुलमैन. हमारे गले ख़राब थे इस टाइम के लिए, बट वी वर वेलकम्ड विद अ नाइस वेलकम ड्रिंक. इट वाज सम काइंड ऑफ अ शरबत, कुछ तो फ्रूटी, कुछ तो फ्लावरी. सी शी इज़ कफिंग. हमारे वैसे बुरा हाल थे. एंड दैट्स आवर hotel room. I mean, room tour तो बनता ही है, because we had upgraded from a boutique hotel to this lavish room, and we were not ready for the balcony view. Blown away, blown away by the balcony view. मौसम अच्छा होता तो शायद और भी beautiful होता, but yeah, it's okay. You can't fight that. We were just so excited. हम वीडियोस बना रहे थे जाते कि घर भेज देते कि हम पहुंच गए हैं. एंड दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग. सो या बहुत निहार लिया. अब अंदर चलते हैं और थोड़ा अंदर का भी वीडियोस भेज देते हैं. आई वाज सेंडिंग दिस टू डैड एक्चुअली बिकॉज he wanted to know something. So I was just giving him some ideas, and just like that we got ready. But coffee in-house. So we're like, let's just make. ये मैं Instagram के लिए रील बना रही थी. So इसीलिए इसमें ऐसे शॉर्ट्स है कि ऐसा टेक 1 ऐसा होगा, टेक 2 ऐसा होगा. So yeah, bear with that. अगर मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग की होती तो शायद और भी मज़े आते, मैं प्रॉपर बता पाती. पर ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैव. और हम ऐसे ही इन व्लॉग्स को डालेंगे, क्योंकि वियतनाम के बाद मेरे जो भी व्लॉग्स आएंगे उन सब में प्रॉपर लाइक लैंडस्केप फॉर्म में और विद डिस्क्रिप्शन. वॉइस ओवर नहीं होगा उसमें. ओके. एंड आई वाज टेलिंग हर कि इसको इस पर रखो, उस पर रखो, ताकि क्योंकि मुझे इंस्टा के लिए शॉर्ट्स चाहिए थे. एंड या आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस तरह से मुझे इसको और छोटी क्लिप्स बनानी पड़ेगी. ठीक है, कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. अब उठाओ, रखो इसमें प्लेट में. वेरी गुड, वेरी गुड. उठा दो प्लेट को भी और चल पड़ो, चल पड़ो. I'll give this to you. आ जाओ, कुछ नहीं, आ जाओ. वाह. हैड प्लान कि हमने अर्ली फ्लाइट ली है, तो हम 10 बजे. And here we are entering the Grand World Phuket. It's mini Venice.
I think the good thing is कि Steroid आपका शुरुआत। severity देखो देखो Looks very pretty. look at that वो एक्चुअली देखो भी 1 पे करो नहीं 5 पे कर दो एक बार देखो काफी दूर है मुझे ना ये चाहिए था ऊपर वाला. So guys, this is a Grand World Foucault. It's like charm of Venice. A very colorful, vibrant, kind of landscape that Foucault has to offer. क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मतलब ऐसा structural, it's an island. तो obviously island में ऐसा क्या ही आपको मिलेगा. But they have made it up. So आपको थोड़ा Venice का romantic street and picturesque canals like आपको वो पूरा वाइब दिया है इन्होंने. और आई थिंक यहाँ पे कुछ नाइट शो में भी आई थिंक होते हैं. दे हैव लाइक लाइट शोज हैपनिंग ड्यूरिंग द नाइट एंड काफ़ी आई थिंक यहाँ पे बच्चों के लिए भी है. एक साइड में दे आर मेकिंग समथिंग लाइक डिज्नी वर्ल्ड. वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है. सो अ नाइस प्लेस. आई मीन वाइब अच्छी है. आपका पूरा एक दिन का ट्रिप हो सकता है ये. आप यहाँ बैठो, फूड एंजॉय करो. It is actually an unforgettable experience and something which you would not expect in an island. Yeah, see पूरा ऐसा complete Venice थीम है आपको यहाँ पर मिल जाएगी वियतनाम में. So what more do you want? बहुत amazing pictures आती है. So अपने outfit उस तरह से see this is the thing that they are making up. Okay, so ये भी under construction था. So I was saying कि अब इस थीम के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेसेस पिक करो एंड टेक नाइस पिक्चर्स. किसी को पता नहीं लगेगा आप वेनिस में हो या वियतनाम में हो until you post the captions. आ गया खाना लेकिन पिज्जा अभी अक्षुत खाना नहीं आया हमारा वाला. फोटो खींचोगे? हाँ बोलो. She would be great, but she's got our makeup look after. तो अब हम चल पड़े थे वापस. We were waiting for our cab and just like that stay also almost ended. शाम का ही टाइम हो गया था. धूप भी नहीं थी बट अच्छा वेदर था. आई थिंक अगर वॉक करना है तो इट्स बेस्ट. तो अब हम आ गए थे सनसेट सनारो बीच. इट्स अ बीच. इस टाइम पर काफ़ी ऐसा बट बहुत विंडी था. तो वी वर नॉट श्योर कि हमें अंदर जाना है कि नहीं बिकॉज यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है आपको. पर ये लाइक इतनी दूर आ गए तो बिना बीच देखे तो हम नहीं जाएंगे. सो वी टुक द टिकट एंड वी वर जस्ट बिकॉज बीच में आके सबको अच्छा लग जाता है. मतलब बीच पे आ जाओ एंड एवरीथिंग इज़ नाइस एंड काम. स्पेशली अगर आप अपनी गर्ल्स के साथ तो हमें बातें ही करनी होती है. वी जस्ट नीड अ क्वाइट स्पॉट सो वी कैन जस्ट टॉक. सो हमारे लिए तो इट वाज गुड. वी वर होपिंग कि स्काई क्लियर होता तो सनसेट अच्छा होता. एंड एज वी वर जस्ट होपिंग कि ऐसा कुछ हो जाता तभी होराइजन पे थोड़ा सा होने लगा एंड we saw one of the most beautiful sunsets of our life, I think so. अभी रुको कौन बताते हैं. Wait for it. I mean this was just breathtaking. Look at that. Just look at that.
तो हमें कोई बीच पार्टी और डीजे तो नहीं मिला, पर वी नॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी एंजॉयड आवर टाइम हियर। और अब टाइम था स्पीक-ईज़ी बार जाने का। सो ये जो बार होते हैं इनकी ना हिडन एंट्रेंस होती है, या तो यहाँ पे पासवर्ड होता है या ये इस तरह से ऐसे सीक्रेटिव इंटीमेट वे में बनाए जाएंगे कि आपको एंटर होते हुए पता नहीं चलेगा कि अंदर एक बार है। इसका भी आई थिंक कोई स्टोरी है। ये पहले आई थिंक होते थे जब प्रोहिबिशन एरा था और चीज़ें सीक्रेट और यू नो लाइक इतनी ओपन नहीं थी। सो लाइक इलिसिट बार आई वुड से, तो उस टाइम के है ये, उसी का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने लिया है। तो बाहर से तो हमें एक शॉप ही दिख रही थी, बट अंदर जाके इट वाज अ बार एंड वी वर अमेज्ड बाय देयर you know skills. मतलब they were not your average bars. These were like pro bartenders. The drinks they were making, bang on. I think we were done with one or two. But very creative. They were so good with their craft. और आई थिंक ये कल्चर तो अब आई थिंक मैंने चंडीगढ़ में भी देखी है स्पीक ईजी बार का। बट यार ये काफ़ी क्रिएटिव होता है, इसमें कॉकटेल्स, डिम लाइटिंग होती है, विंटेज डेकोर होता है, अपस्केल एटमॉस्फेयर, दे आर वेरी इंटीमेट एंड सीक्रेटिव। सो दैट इज़ हाउ वी एंडेड आवर टाइम इन फुकॉक। बहुत अमेजिंग जगह है, प्लीज़ जाओ। अभी तो आई मीन नेक्स्ट डे तो हम और एक्सप्लोर कर रहे थे, बट विद दिस वाज आवर लाइक डे 1 and we couldn't ask for anything better क्योंकि हमने एक ही दिन में वेनिस भी देखा and then we went to an island also, और शाम को हमें एक secret and how do I say like hidden bar type मिल गया। So what else do you want? Yeah, so let's just admire their work and then that is it for today's vlog. I hope you guys enjoyed this vlog. I love this one. मेरा एक ये पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मुझे इसमें जो रिकॉर्डिंग हुई है ना वो बहुत अच्छी लगी है। हर चीज़ जो भी मैंने इसमें वीडियोस डाली है they were good. So yeah, please like, share and subscribe and bye bye for now. I'll see you in next vlog.